गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम +1 क्लास का कंप्लीट हो चुका है। मेरे को 2-3 बच्चे लेक्चर के दौरान अब्सेंट चल रहे थे और कुछ एक बच्चे जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया था, उनका एक टॉपिक बड़ा ही डिफिकल्ट लग रहा था। उन्होंने प्रॉब्लम बोली थी कि शेप ऑफ ऑर्बिटल में हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सर चलो, शेप ऑफ ऑर्बिटल को मैं ना आज एक्सप्लेन करूंगा भाई। क्लास 11th में चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे भैया। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको और कलरमेंट बना देते हैं ताकि बोर्ड अच्छा लगे हमें काम करने में। तो सबसे पहली जो ऑर्बिटल है उसको मैं करता हूं एस ऑर्बिटल बोलते हैं। दूसरी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो पी ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे। ये पी ऑर्बिटल है। और थर्ड बात करेंगे डी ऑर्बिटल के बारे में। और भाई फाइनली लास्ट वन के बारे में बात करेंगे, एफ ऑर्बिटल के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एन ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ना। तो जैसे पहली ही है क्या आप लोगों की एस ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल, इसकी शेप की बात करें तो स्फेरिकल शेप की होती है भैया। स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक है, एक साइंटिस्ट ने जब इनको ऑर्बिटल्स की शेप को डिटरमाइन करने की कोशिश की तो फॉर एग्जांपल आपका बीच में है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर फर्स्ट सेल में जब इसने इलेक्ट्रॉन को देखना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से इस न्यूक्लियस को घेरे हुए था। फिर इसको ना एक गैप नजर आया और गैप के बाद फिर इलेक्ट्रॉन दिखाई देना शुरू हुए। गैप के बाद फिर इलेक्ट्रॉन दिखाई देना शुरू हुए, फिर दिखाई देना शुरू हुए। ऐसे ही एज इट इज चलता रहा। क्लियर? तो ये आपको फर्स्ट जो है ये 1s है, ये 2s है। और 1s और 2s में ये एक नोड नजर आई। क्या नजर आई? ये गैप को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। इनमें हम जैसे जैसे n यानी नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो आपके नोड भी इंक्रीज होंगे। तो ये स्फेरिकल शेप की है, इस तरीके से दिखाई देती है। आप लोगों को याद रखना, यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। तो मैं क्वांटम नंबर पता ही है, 4 क्वांटम नंबर बता चुका हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर, यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट दैट। तो अब बात करते हैं अपना पी ऑर्बिटल के बारे में। किस ऑर्बिटल के बारे में? पी ऑर्बिटल के बारे में। पी ऑर्बिटल की अगर तुम बात करने लग जाओ तो सबसे पहले तो मैं इसकी शेप की बात करूंगा। और शेप में भैया डंबल शेप होती है। इसकी कैसी शेप होती है? डंबल शेप। सर ये डंबल शेप कैसी दिखाई देती है? देखो भाई डंबल शेप कैसी दिखाई देती है, जिसमें एंगुलर नोड दिखाई दे, ये डंबल शेप की होती है। ठीक है, डंबल शेप की होती है। और भाई और क्या देखने को मिलता है? यहां पर आपकी पी ऑर्बिटल के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये आपके ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स नंबर 1 2p x, 2py, 2pz। ठीक है, और इनको हम एक्सिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 2px, 2py, 2pz हम इनको कह सकते हैं। और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन p ऑर्बिटल। ठीक है, अब बात करेंगे d ऑर्बिटल के बारे में। अब बात करेंगे d ऑर्बिटल के बारे में। लो भाई, ये d ऑर्बिटल की बात आ गई भाई। d ऑर्बिटल में अगर मैं बात करूंगा तो इसकी शेप की बात करूं तो डबल डंबल शेप नजर आती है भैया। कैसी नजर आती है? शेप डबल डंबल, डबल डंबल शेप नजर आती है। और यहां पर अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है इनके अंदर आ सकते। कैसे सर? ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फील्ड हो सकते हैं। नाम इनके भैया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर के बारे में बात करूंगा। तो डी एक्स मतलब देखें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, डी एक्स वाई, ये एक्स ये वाई, डी एक्स वाई, ये लो। यहां पर वाई जेड, वाई जेड, ये लो वाई जेड, और डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी वाई जेड, जी डी जेड एक्स, जेड एक्स। यहां पर भी सेम है, डबल डंबल नजर आएगी। क्लियर? और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब एक्सिस के ऊपर, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। और लास्ट एंड फाइनल आपकी जेड एक्सिस पे देखेंगे डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और बीच में ऐसी नजर आती है, बीच में ऐसी नजर आती है। ठीक है, तो अब मैं बात करूं अगर एक्सियल और नॉन एक्सियल, यानी जो एक्सिस पे है और नॉन एक्सिस। एक्सियल तो आपकी 2 नजर आती है, नॉन एक्सियल 3 नजर आती है। इनमें से आपको बताऊं 4 तो एक ऑर्बिटल लास्ट वन जिसका नाम है डी जेड स्क्वायर, ये डोनट शेप की होती है। कैसी शेप की होती है? डोनट शेप की होती है। क्लियर? और भैया लास्ट एंड फाइनल आपका एफ ऑर्बिटल जिसकी कोई शेप नहीं होती, लीफ कॉम्प्लेक्स या लीफ स्ट्रक्चर होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी, मैं तुम लोगों को बता के भी गया था। और भैया डिस्क्रीट शेप होती है, डिस्क्रीट शेप होती है, यानी जिसकी कोई शेप नहीं होती। और इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो सकते हैं, यानी कि 7 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 और 7 एज इट इज। ठीक है भैया, मिलते हैं कल भाई।